आज अपन पढ़ेंगे जनरल कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं न्यूरो एनाटमी के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूरल ट्यूब अपन को जैसे पता है कि प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन में डिवाइडेड होती है। ठीक है, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन। फर्दर प्रोजेंसेफेलॉन जो है वो डिवाइड हो जाता है टीलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन में। mesencephalon remains as mesencephalon only, and rhombencephalon again divides into metencephalon and myelencephalon. मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि न्यूरल ट्यूब जो होती है प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन में डिवाइडेड होती है। फर्दर प्रोजेंसेफेलॉन again divides into telencephalon and diencephalon. Mesencephalon divides into mesencephalon remains as mesencephalon only, and rhombencephalon divides into metencephalon and myelencephalon. Okay, metencephalon and myelencephalon. So prosencephalon जो divide होता है telencephalon में, then telencephalon gives rise to this lateral ventricles. Okay, telencephalon gives rise to लेटरल वेंट्रिकल्स। देखो ये पिंक कलर दे रखा है प्रोजेंसेफेलॉन को, तो ये भी यहाँ पे भी टीलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन भी पिंक कलर्ड है। ओके, एंड प्रोजेंसेफेलॉन में जो डायनसेफेलॉन है ये थर्ड वेंट्रिकल भी देखो यहीं पे होता है, थर्ड वेंट्रिकल इन डायनसेफेलॉन। ओके, सो अगर मैं बात करूँ कि भाई, अगर मैं आपसे बात करूँ कि भाई थर्ड वेंट्रिकल कहाँ है, तो आप बता सकते हो कहाँ पे है। ठीक है, डायनसेफेलॉन कहाँ से आया, तो आप बता सकते हो प्रोजेंसेफेलॉन से आया। टीलेंसेफेलॉन कहाँ से आया, तो आप बता सकते हो प्रोजेंसेफेलॉन से आया। मेसेंसेफेलॉन रिमेन्स एज मेसेंसेफेलॉन ओनली, एंड रोम्बेनसेफेलॉन ये देखो गिव्स मेसेंसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। दोनों एम जो है ना वो रोम्बेनसेफेलॉन से है, तो रोम्बेनसेफेलॉन फोर्थ वेंट्रिकल, देखो फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, फोर्थ वेंट्रिकल इज इन मेसेंसेफेलॉन। ओके, टीलेंसेफेलॉन जो है ना, टीलेंसेफेलॉन फर्दर गिव्स राइज टू सेरेब्रम एंड कॉर्पस स्ट्रैटम। टीलेंसेफेलॉन फर्दर गिव राइज टू सेरेब्रम एंड कॉर्पस स्ट्रैटम। डायनसेफेलॉन फर्दर गिव्स राइज टू थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ऑप्टिक स्टॉक। ठीक है, इन सबको ये बनाता है। तो अब मैं बात करूँ, टीलेंसेफेलॉन विल गिव राइज टू सेरेब्रम एंड कॉर्पस स्ट्रैटम। टीलेंसेफेलॉन विल गिव राइज टू सेरेब्रम एंड कॉर्पस स्ट्रैटम। डायनसेफेलॉन विल गिव राइज टू थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड ऑप्टिक स्टॉक। जहाँ आपको पता है भाई, जहाँ पे न्यूरोहाइपोफाइसिस होगी वहाँ ऑप्टिक स्टॉक तो हो गई। मेसेंसेफेलॉन विल गिव राइज टू मिड ब्रेन। मीजन मीन्स बीच का तो मिड ब्रेन। ओके, एंड मेटेंसेफेलॉन आपको पता है, मेटेंसेफेलॉन जो है वो दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम रोम्बेनसेफेलॉन, सो इट विल गिव राइज टू पॉन्स एंड सेरेबेलम। ठीक है, पॉन्स एंड सेरेबेलम। और फिर माइलेनसेफेलॉन विल गिव राइज टू मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, मेडुला ऑब्लोंगेटा। So starting, telencephalon will give rise to cerebrum and corpus striatum. Diencephalon will give rise to thalamus, hypothalamus, metathalamus, epithalamus, subthalamus, neurohypophysis and optic stalk. ये derivatives इनके याद करने पड़ेंगे आपको। Mesencephalon will give rise to midbrain. Metencephalon will give rise to pons and cerebellum. Myelencephalon will give rise to medulla oblongata. Okay, and अब आप लोग confusion में होंगे कि मेसेंसेफेलॉन जो है, मेसेंसेफेलॉन ये यहाँ पे मेसेंसेफेलॉन में मैंने स्टार बना रखा है, ये वाला, ये क्या चीज़ है? ये एक्वेडक्ट ऑफ सिल्विस। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, आप लोगों को ध्यान हो, काफ़ी जगह आई है एक्वेडक्ट ऑफ सिल्विस। ठीक है, अब मैं ये एक बार रिवाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ वापस से। टीलेंसेफेलॉन विल गिव टू सेरेब्रम एंड कॉर्पस स्ट्रैटम। डायनसेफेलॉन थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ऑप्टिक स्टॉक। डायनसेफेलॉन का इजी है, थैलेमस और थैलेमस के नाम से जो भी ध्यान आ रहा होगा, हाइपो, मेटा, एपी, सब, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ऑप्टिक स्टॉक। मेसेंसेफेलॉन विल गिव राइज टू मिड ब्रेन। मेटेंसेफेलॉन विल गिव राइज टू पॉन्स प्लस सेरेबेलम। माइलेनसेफेलॉन विल गिव राइज टू मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, if I talk about this is what you call it as blood brain barrier. Okay, so blood brain barrier है, इसमें these are astrocytes. Okay, this one and this one. Okay,
एस्ट्रोसाइट्स। एंड ये बीच में दिस इज द बेसमेंट, दिस ग्रीन वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी एंडोथेलियम। और अंदर की तरफ क्या है, टाइट जंक्शन, ये देखो ये वाला, ये टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का दूसरा नाम जोना ऑक्लूडेंस बिटवीन कैपिलरी एंडोथेलियम। अब ये ग्रीन वाला इट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी एंडोथेलियम, तो अंदर क्या होगा, कैपिलरी एंडोथेलियम, और ये क्या, टाइट जंक्शंस बिटवीन द कैपिलरी एंडोथेलियम। ओके, सो अगर कोई पूछे कि भाई ट्रू ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, ट्रू ब्लड ब्रेन बैरियर आर नॉट एस्ट्रोसाइट्स, they are tight junctions or zona occludens between the capillary endothelium. They are the tight junctions or zona occludens between the capillary endothelium. They are known as the true blood-brain barrier. Astrocytes are not the true blood-brain barrier. Okay, this point you have to remember. Okay. अगर मैं बात करूं the areas which are devoid of blood-brain barrier, areas which are devoid of blood-brain barrier, they are known as circumventricular organs. इनका नाम आपको याद करना पड़ेगा। एरियाज डिवाइड ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर जो है, दिस इज एरिया प्रोस्टेमा, मीडियन एमिनेंस, पीनियल ग्लैंड, न्यूरोहाइपोफाइसिस, सब फॉर्मिकल ऑर्गन एंड ओवीएलटी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, जहाँ पे भी न्यूरोएनाटमी या न्यूरोफिजियोलॉजी के बेसिक्स की बात होगी ये पहले पूछा जाएगा। तो एरियाज डिवाइड ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर आर एरिया प्रोस्टेमा, मीडियन एमिनेंस, पीनियल ग्लैंड, न्यूरोहाइपोफाइसिस, सबफॉर्मिकल ऑर्गन एंड ओवीएलटी, ऑर्गेनम वैस्कुलोसम लैमिना टर्मिनालिस। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एरियाज डिवाइड ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर आर एरिया प्रोस्टेमा, मीडियन एमिनेंस, पीनियल ग्लैंड, न्यूरोहाइपोफाइसिस, सबफॉर्मिकल ऑर्गन एंड ओवीएलटी, ऑर्गेनम वैस्कुलोसम लैमिना टर्मिनालिस। एक और बार रिपीट करूंगा, एरिया प्रोस्टेमा, मीडियन एमिनेंस, पीनियल ग्लैंड, न्यूरोहाइपोफाइसिस, सबफॉर्मिकल ऑर्गन एंड ओवीएलटी, ऑर्गेनम वैस्कुलोसम लैमिना टर्मिनालिस। ओके, सो आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एरियाज डिवॉइड ऑफ पेन फाइबर्स। ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एरिया सबको याद करने पड़ेंगे। एरियाज डिवॉइड ऑफ पेन फाइबर्स, इसके लिए निमोनिक है बेड पैक। तो BED मतलब बी से ब्रेन पैरेन्काइमा, ई से एपेंडाइमा, डी से ड्यूरा मैटर, पी से पाया मैटर, ए से एरेग्नॉइड एंड सी से कोरॉइड प्लेक्सस। फिर से देखो, बी से ब्रेन पैरेन्काइमा, ई से एपेंडाइमा, डी से ड्यूरा मैटर, पी से पाया मैटर, ए से एरेग्नॉइड मैटर एंड कोरॉइड प्लेक्सस। तो बेड पैक आप याद कर सकते हो, ठीक है, ये निमोनिक है। ओके, ये निमोनिक है which you can remember। ड्यूरा मैटर की बात करते हैं। ड्यूरा मैटर वो वाला ड्यूरा मैटर which is far from blood vessel and is not forming any dural venous sinus, that ड्यूरा मैटर। ओके, अब मैं that ड्यूरा मैटर which is forming dural venous sinus, तो उसकी बात करूं तो उसमें एरेक्नॉइड विलाय मिलेगी। वो क्या होता है, देखो एरेक्नॉइड मैटर होता है वो। ये तो बोन ऊपर, ये ड्यूरल वेनस साइनस है, ये ब्लू वाला जितना भी ड्यूरल वेनस साइनस। ओके, अभी हेड एंड नेक के वीडियोस जो अपलोड होंगे उसमें ड्यूरल वेनस साइनस के बारे में बताया जाएगा। सो ये है ड्यूरल वेनस साइनस। ओके, ये वाला, दिस इज ड्यूरल वेनस साइनस। ओके, ये एरेक्नॉइडल विलाय, दिस इज एरेक्नॉइडल विलाय, ठीक है। सो CSF इज फ्लोइंग फ्रॉम here to here, from here to here, from here to here, from here to here. Okay, so this is arachnoidal villi. Now if arachnoidal villi becomes old and clustered, then they become arachnoidal granulations. ठीक है, arachnoidal granulations are present along with the superior sagittal sinus. Arachnoidal granulations are present along with the superior sagittal sinus. Okay, so arachnoidal villi, when they become old and clustered, they form arachnoidal granulations, and arachnoidal granulations are present along with superior sagittal sinus. ठीक है, are present along with superior sagittal sinus. So जब ये तब की बात है, arachnoidal granulations only तब बनेंगे जब arachnoidal villi जो होंगी they become old and clustered. ध्यान रखना, पहले arachnoidal villi रहेंगी, ठीक है, और arachnoidal granulations की लोकेशन स्पेसिफिकली क्या है, they are present along with superior sagittal sinus. मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है ना CSF का, सुपीरियर सैजिटल साइनस में होता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन CNS का कहाँ पे होता है, सुपीरियर सैजिटल साइनस में होता है। जो अपन लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सब एरेक्नॉइड सिस्टम्स। अब सब एरेक्नॉइड सिस्टम्स का मुझे आप मतलब बताएं, 2 मिनट सोच के, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कि सब एरेक्नॉइड सिस्टम्स होता क्या है।
कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि भाई सब एराक्नोइड सिस्टम्स क्या होता है। सब एराक्नोइड सिस्टम्स जो होता है ये खाली जगह होती हैं जो कि सब एराक्नोइड स्पेस से बनती हैं। ये खाली जगह होती है, सब एराक्नोइड स्पेस से बनती हैं। और इनमें क्या बहता है? इनमें बहता है CSF। इनमें बहता है CSF, ठीक है, इनमें बहता है CSF फ्लो करता है इनके अंदर। तो अब मैं कुछ सिस्टम्स की बात करूंगा आपसे जो बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या आप बता सकते हैं ये क्या है? ये इसका मैं आपको चलो एक हिंट देता हूँ, ये क्या चीज़ है ये वाली, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए। रोस्ट्रम, जेनु, बॉडी, स्प्लीनियम इसके पार्ट्स होते हैं। ये कॉर्पस कैलोसम है, वेरी गुड, ठीक है। ये मिड ब्रेन हो गया, ये पॉन्स हो गया, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल, ओके, दिस इज सिस्टर्न, ठीक है। अब ये सिस्टर्न्स के बारे में आपको बताऊंगा, ओके। ये पहले इधर से चालू करते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम देखो, ये मिड ब्रेन के इधर है, तो मिड ब्रेन के ऊपर क्या था बताओ? पेडंकल से सेरेबेलर, सेरेब्रल पेडंकल से सेरेब्रल पेडंकल्स, सेरेब्रल पेडंकल्स में क्या था? इंट्रापेडंकुलर फोसा था। तो ये कौन से सिस्टम होंगे? इंट्रापेडंकुलर सिस्टम। इनके अंदर इनका कंटेंट क्या होता है? सर्कल ऑफ विल्स। इंट्रापेडंकुलर सिस्टम में क्या मिलता है? सर्कल ऑफ विल्स। पॉन्स के सामने वाला सिस्टम, ये वाला जो है पॉन्स के सामने वाला सिस्टम, सिस्टर्ना पॉन्टिस, यहाँ पे कौन सी आर्टरी मिलती है? बेसिलर आर्टरी। इनके कंटेंट्स याद करने बहुत ज़रूरी है। सिस्टर्ना पॉन्टिस, सिस्टर्ना पॉन्टिस, तो यहाँ पे कौन सी आर्टरी मिलती है? बेसिलर आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी आर्टरी मिलती है? बेसिलर आर्टरी, ओके। यहाँ पे कौन सी आर्टरी मिलती है? बेसिलर आर्टरी। ये सामने इंट्रापेडंकुलर सिस्टम, सर्कल ऑफ विल्स। सिस्टर्ना पॉन्टिस, दिस इज बेसिलर आर्टरी। सिस्टर्ना पॉन्टिस, दिस इज पॉन्स के आगे कौन सा सिस्टम मिलेगा? सिस्टर्ना पॉन्टिस, दिस इज बेसिलर आर्टरी, ओके। अब यहाँ पे ये सिस्टम मिलता है, दिस इज सिस्टर्ना मैग्ना। सिस्टर्ना मैग्ना इसको बोलते हैं सेरेबेलो मेडुलरी सिस्टम, सेरेबेलो मेडुलरी सिस्टम। इसका कंटेंट होता है पीका, ठीक है, पीका, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी। सिस्टर्ना मैग्ना सेरेब्रो मेडुलरी सिस्टम बोलते हैं, सेरेबेलो मेडुलरी सिस्टम, सेरेबेलो मेडुलरी सिस्टम, ठीक है। इसका कंटेंट होता है पीका। सिस्टर्ना मैग्ना का कंटेंट होता है पीका। सुपीरियर सिस्टम, यहाँ इसको बोलते हैं सिस्टर्ना एम्बियंस, या फिर सिस्टर्ना एम्बियंस, या फिर क्वाड्रिजेमेनिया सिस्टम। इसका कंटेंट होता है वेन ऑफ गैलन, द ग्रेट सेरेब्रल वेन, ठीक है। इसका कंटेंट होता है वेन ऑफ गैलन। वेन ऑफ गैलन क्यों क्या बोलते हैं? द ग्रेट सेरेब्रल वेन। तो वापस मैं अगर आपको बताऊं तो इंट्रापेडंकुलर सिस्टम में क्या मिलेगा? सर्कल ऑफ विल्स। सिस्टर्ना पॉन्टिस में बेसिलर आर्टरी। सिस्टर्ना मैग्ना में पीका। सुपीरियर सिस्टम या फिर सिस्टर्ना एम्बियंस या फिर क्वाड्रिजेमेनिया सिस्टम, इसके अंदर मिलेगा वेन ऑफ गैलन, द ग्रेट सेरेब्रल वेन। एक ये मेरे को बताओ कौन सा सरफेस है? ये तो बहुत बार डिस्कस हुआ है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलो लिखा हुआ ही है मैंने, ये सुपेरोलेटरल सरफेस ऑफ ब्रेन है ये, ठीक है। इसमें सिल्वियन सिस्टम मिलता है, ये सिल्वियन सिस्टम मिलता है, और यहाँ पे मिडल सेरेब्रल आर्टरी मिलती है, ठीक है। और इसको सिल्वियन सिस्टम को सिस्टम ऑफ लेटरल सर्कस भी बोलते हैं। इसमें मिलती है मिडल सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ओके। कौन सी आर्टरी मिलती है? मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। सिल्वियन सिस्टम, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ओके। सो ये आपने पूरा देख लिया फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, मैंने आप लोगों को बता दिया। आपके जो डिस्क्रिप्शन में जो चैनल मतलब जो टेस्ट का लिंक दे रखा है उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी, दोस्त को भी बोलें चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए है ना, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उतना हमारा एफर्ट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हम आपके लिए मॉक्स भी कराएंगे, मॉक टेस्ट भी कराएंगे, बहुत सारी चीज़ें कराएंगे। तो आप अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करें। एंड ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।